अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीमेल्स के मंथली सर्कल का डिस्टर्ब होना या इर्रेगुलर होना। कुदरती तौर पर ये सर्कल 28 से 30 दिन का होता है, यानी बाज़ फ़ीमेल्स को 30 दिन और बाज़ को 28 दिन बाद पीरियड्स होते हैं। इस सर्कल का ठीक होना फ़ीमेल्स की सेहतमंदी की इलामत है, और अगर इसमें ख़राबी यानी इरेगुलरिटी आ जाए तो ख़वातीन की सेहत के हवाले से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाज़ ख़वातीन को पैदाइशी तौर पर ये प्रॉब्लम होती है और बाज़ फीमेल्स को बीमारी के बायस ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि सर्कल में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ब्लड की कमी से अमूमन सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जिन फीमेल्स को सिस्ट हैं या रसोलियों की प्रॉब्लम है, इनका सर्कल भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से औरतों में सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ अंदरूनी कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मंथली सर्कल डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्कल का डिस्टर्ब होने से फ़ीमेल्स की सेहत बहुत तेज़ी से ख़राब होती है। तबीयत में हर वक्त बेजारी, उकाहट सी रहती है, थकन, सुस्ती, जिस्म टूटता है और एक्टिवनेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। सर में चक्कर आते हैं, तबीयत में घबराहट रहती है, जिस्म फूलने लगता है, स्किन खुरदरी होने लगती है, कील मुहासे निकलने लगते हैं, फेस पर छाइयाँ सी बन जाती हैं, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। माहाना सर्कल के डिस्टर्ब होने या इरेगुलर होने की वजह से बैड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता इनफर्टिलिटी जैसी तकलीफ़देह बीमारी हो सकती है। लिहाजा जिन फ़ीमेल्स को इस सिस्टम में ज़रा सी डिस्टर्बेंस महसूस हो, वो फ़ौरन ही ट्रीटमेंट पर तवज्जो दें, क्योंकि जितना वक्त गुज़रेगा बीमारी में कॉम्प्लिकेशन आती जाएगी और सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। हमने डीपली ऑब्ज़र्व किया है कि हम तक पेशेंट इस वक्त पहुंचता है जब तमाम घरेलू टोटकों को आजमा चुका होता है और हर किस्म की सेल्फ मेडिकेशन को अपने ऊपर अप्लाई कर चुका होता है, लेकिन इस स्टेज पर अमूमन बीमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है, जिसे ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा अरसा लगता है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेचुरल ट्रीटमेंट ही वाहिद ट्रीटमेंट है जो फ़ीमेल्स की इन डिज़ीज़ को पूरी तरह क्योर करने की एबिलिटी रखती हैं। लिहाजा जो फ़ीमेल्स रंग बिरंगी ट्रीटमेंट ले रही हैं या लेने का इरादा रखती हैं, मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगा कि वो नेचुरल ट्रीटमेंट को ही अपनाएं। ये नेचुरल अज्जा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें शिफा ही शिफा रखी है। इनका मकसद तख्लीक ही इंसान को शिफा देना है, तो फिर आप दूसरे अज्जा को अपने ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं? हमने नेचुरल अज्जा को ही एक ख़ास मिकदार, एक ख़ास वज़न में लेकर फार्मूलेट किया है और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देखे हैं। इस फार्मूलेशन से अंदरूनी कॉम्प्लिकेशन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है, बदन में ब्लड की प्रॉपर अफजाइश होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इस्लाह होती है, जिसके बाद इनफर्टिलिटी के खदशात मुकम्मल तौर पर दूर हो जाते हैं। ये नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मंथली सर्कल को रेगुलेट करता है, बल्कि यूँ कहें कि ये फ़ीमेल सिस्टम की हिफाजत करता है, यानी सर्कल को डिस्टर्ब करने वाली वजह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है। अगर आप या खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज़ ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो एक मरतबा ये ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाएं। हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। आप इस नेचुरल ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।